दोस्तों, एक के बाद एक अटैक के दौरान और पिछले 48 से 72 घंटे के भीतर जो 9 से 10 बड़े एयरक्राफ्ट अमेरिका के गिरे, आखिरकार एक एयरबेस अमेरिका ने खाली कर ही दिया। जी, आज आपको दिखाऊंगा कि इस एयरबेस से निकासी यानी एग्जिट कैसे ली है अमेरिका के सैनिकों ने। एक दो नहीं, 1500 अमेरिकी सैनिक दुम दबाकर भागते हुए नजर आए। यह तस्वीर कहां से निकली, किस एयरबेस का जिक्र कर रहा हूं, और तो और आपको दिखाऊंगा कुवैत और बहरीन, इन दो पर बड़ा जबरदस्त हमला हुआ। एक का मंत्रालय उड़ा दिया, उसकी बिल्डिंग उड़ा दी, तो दूसरा उनका सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी उड़ा दिया गया है। ईरान की तरफ से इन दो देशों पर यह बड़ा हमला, उनके प्रतिष्ठानों पर हमला क्यों हुआ और यह किस तरीके से भारी पड़ा इन पर, वो तो दिखाऊंगा। इजराइल के अंदर, ईरान में करना था ना आपको तख्ता पलट, कर पाए? वहां तो नहीं। इजराइल में ऐसे हालात है, युद्ध को रोकने और नेतन्याहू को हटाने की मांग इजराइल के अंदर उठी है, और कोई मुट्ठी भर लोग नहीं, हजारों की तादाद में लोग जमा हो गए। और तो और इसी बीच बड़े हमले भी हुए। हाइफा पर लगातार बमबारी हुई, उसके अलावा अलग अलग हिस्सों में भी हुई। कहां कहां दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले ये देखिए, वीडियो निकल कर आई, जो दावा है बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहां से निकलते हुए ये अमेरिकी सैनिक बताए जा रहे हैं। तो भारी तादाद में निकलते हुए फुटेज हैज इमर्ज ऑफ यूएस ट्रूप्स सीक्रेटली लीविंग बगदाद एयरबेस, यानी विक्टोरिया एयरबेस जो है उसे छोड़ रहे हैं इन ग्रुप ऑफ मोर देन 1500 दिस मॉर्निंग विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन। उन्होंने बिना किसी को बताए 1500 अमेरिकी सैनिक के गुट में एयरबेस को छोड़ दिया। अलग अलग गुट में 1500 अमेरिकी सैनिक जो तैनात थे, उन्होंने इस एयरबेस को छोड़ दिया है। एयरबेस को छोड़कर वो कहां गए क्लियर नहीं, लेकिन फिलहाल बगदाद में, इराक में बना हुआ ये बेस अमेरिकी सैनिकों ने खाली कर दिया। उसकी एक वीडियो निकलकर सामने आई। दरअसल आपको पता होगा कि 24 घंटे का समय इराक की लड़ाका संगठन ने न केवल अमेरिका के सहयोगी देश जो नेटो के सदस्य देश हैं उनसे भी कहा था कि आपका अपने जितने भी सैनिक इस एयरबेस पर तैनात है इन्हें हटा लीजिए। अमेरिका ने तब नहीं हटाया, कुछ देशों ने अपने सैनिकों को वापस बुलाया था, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि 1500 अमेरिकी सैनिक इस बेस को छोड़कर चले गए। ऐसे वक्त में जब हमले तो सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, इन बेस पर भी हो रहे हैं, लेकिन वहां की सरकारें चूंकि अमेरिका को लेकर उतनी ज्यादा सख्त नहीं है, इसलिए यहां पर क्या है, यहां पर सरकार का होना ना होना बराबर है। इराक का लड़ाका संगठन ईरान के समर्थन में खड़ा है, इराक की सरकार भी एक तरीके से वहां खड़ा है, इराक की जनता भी ईरान के साथ खड़ी है, तो यहां पर रहना बड़ा मुश्किल हो पा रहा था। इसलिए अमेरिका के सैनिक फंस गए थे इस ट्रैप में, और आखिरकार वो सब निकलकर वहां से चले गए। अब आइए अगली खबर, देखिए क्या हालत हो गई। ये देखिए, ये एकदम स्ट्राइक, ये है वैसे 2 सेकंड की वीडियो, लेकिन बहुत कुछ कहती है, क्योंकि इसके बाद की और तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। बहरीन में बैपको रिफाइनरी पर मिसाइल अटैक का एक और वीडियो सामने आया। बहरीन में बैपको रिफाइनरी है, इससे पहले भी इस पर एक बार हमला हो चुका है। अब दूसरी बार जो हमला है वो ईरान ने किया है। क्यों ईरान ने किया उसकी वजह मैं बताता हूं आपको, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि बैपको क्या है। ये बहरीन की एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी है जो रोजाना, जी हां, पर डे 4 लाख बैरल तेल निकालती है। अब इतनी बड़ी कंपनी पर अचानक से ये मिसाइल अटैक कहा जा रहा है, मिसाइल से अटैक हुआ है, ये बड़ा हमला है। इसके साथ की कई और तस्वीरें भी देखी। ये हमला इस तरीके से धुआं उठा, चूंकि वो दूर से दिख रही थी वीडियो, तो ऐसा लग रहा था कि हल्का फुल्का हमला होगा, लेकिन हमला देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा हमला है। ये हमले के बाद मतलब कैसी ये तस्वीरें निकल कर, क्यों ये हमला किया, इसकी 2 वजह है। पहला तो यह कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान की एक पेट्रोकेमिकल कंपनी पर हमला कर दिया था, और इसके बाद बहरीन ही क्यों, तो बहरीन के होने की वजह मैं आपको बताता हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ बहरीन है। बहरीन को लेकर खबर आई थी 4 दिन पहले कि बहरीन संयुक्त राष्ट्र गया, यूएन, वहां उसके साथ कुछ खाड़ी देश भी गए, सारे नहीं, कुछ खाड़ी देश, नाम उजागर नहीं हुआ था, बहरीन का नाम उजागर हो गया था। वो कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए शायद अमेरिकन दबाव हो, इसलिए वो चाहते हैं कि मिलिट्री एक्शन किया जाए ईरान पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। केवल जैसे ये प्रस्ताव आया, फौरन ही रूस, चीन और फ्रांस के जो प्रतिनिधि हैं वहां पर, उन्होंने इसका विरोध किया और वीटो पावर का इस्तेमाल किया, जिससे वो प्रस्ताव तो गिर गया। लेकिन बहरीन उजागर हो गया कि वो ईरान के खिलाफ कह रहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहिए। यही मिलिट्री ऑपरेशन वाली बात क्या उसने इजराइल और अमेरिका के लिए कही? क्या उसने कहा कि इजराइल और अमेरिका ने अपनी तरफ से युद्ध की पहल की है? नहीं ना। तो इसी एवज में पहले तो बहरीन को यहां पर
फूक दिया इसका ये बात को। दूसरी वजह थी कि इसकी एक पेट्रोकेमिकल कंपनी है ईरान की, उस पर अटैक हुआ था, आगे जाकर उसकी भी वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन कहानी सिर्फ बहरीन तक सीमित तो नहीं रही। एक और देश कुवैत, कुवैत के बारे में बताया था हमने आपको 10 से 12 दिन पहले कुवैत ने मिसाइल अटैक कर दिया था ईरान पर, और यही सबसे बड़ी गलती थी। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा थी कि कुवैत को इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी। किसके कहने पर, किसके दबाव में, कौन सी मजबूरी थी कि इतने दिन अटैक झेलने के बाद आखिरकार कुवैत को हमला करना पड़ा? क्योंकि उसके फौरन बाद जब ईरान ने अटैक किया तो इनका एयरपोर्ट, इनका पोर्ट, इनके अलग अलग हिस्से दहलाए गए। और अब देखिए पूरा इनका कॉर्पोरेशन, जो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, वो फूंक दिया। ये देखिए, तो खबर निकली, ईरानियन ड्रोन बॉम्ब्स कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। बहरीन के साथ साथ कुवैत के इस पूरे पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को उड़ा दिया ईरान ने। देखिए ये वो हमला हुआ था, पहले वीडियो देखिए। ये वीडियो है, आपको धुआं उठता हुआ नजर, बड़ा हमला था, ऐसा नहीं है। दावा है अमेरिका और इजराइल ने पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी है ईरान में, उस पर अटैक किया है, और उसके बाद आग बबूला हुआ ईरान, तो उसने बहरीन और कुवैत पर बड़ा हमला किया है। उनके भी सीधे टारगेट क्या किए गए, उनकी भी यही गैस फील्ड, पेट्रोकेमिकल, इन्हीं पर हमला किया गया है। तो ये तस्वीर यूएस एंड इजराइल बॉम्ब पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज इन ईरान। अब आते हैं इजराइल के हालात क्या है भाई। इजराइल में हालात देखिए, देख रहे हैं इंटरसेप्ट करने की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करना नहीं चाहता या नहीं कर नहीं पा रहा है। उड़ती तो है मिसाइल है, लेकिन इनका मलबा अलग गिर जाता है जाके। तो इजरायली एयर डिफेंस अटेम्प्ट टू इंटरसेप्ट ईरानियन मिसाइल ओवर सेंट्रल ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन, लेकिन वहां पर भी कुछ हो नहीं पाया। जिस तरह से हाइफा के हालात बना दिए वो भी देखिए। तो यहां पर हमला हुआ, हाइफा पर जो हमला हुआ उसमें एक बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई, उसकी एक तस्वीर और आप देखिए यहां क्या हो रहा है इजराइल के अंदर के हालात। तो इस तरह से हो रहा है। मजेदार बात यह है कि इस बार ऐसे जुलूस सिर्फ इजराइल में निकल रहे हैं। आईडीएफ ने इस बार बंदिश लगाई हुई है, बावजूद इसके लगातार सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, युद्ध रोकने के नारे लगाते हुए निकल रहे हैं, जिसमें अब सरकार बदलने के नारे भी शामिल हो गए हैं कि नेतन्याहू को हटाकर किसी और को लाने की बात हो रही है। यह भी देखिए एक और वीडियो इससे जुड़ा हो, क्या हालत। तो वहीं पर यह कोई और नहीं है बल्कि इजरायली हैं, जो अपनी ही सरकार की तरफ से लिए गए फैसलों के खिलाफ सड़क पर उतरे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, और अब आपके सामने हालात कैसे पुलिस के साथ गुत्थम गुत्थी हो रही है। गृह युद्ध जैसे हालात कहां है, ईरान में है, इजराइल में? बताइए आप। नमस्कार।